अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 5 मिनट के साथ आपका होस्ट हसीब इजाज़ आज भी हाजिर है और आज हमारे मेहमान है असद नकवी। स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से बड़ा जाना पहचाना नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप गुफ्तगू का इधर से ही करते हैं, क्या ये हकीकत है कि फसाना कि स्क्रिप्ट राइटिंग लाहौर में सिर्फ 2 राइटर हैं, आप और आपके बड़े भाई? नहीं, 2 नहीं 3 हैं। अच्छा। 3 लोग हैं और तीनों जो हैं वो गहरे दोस्त हैं। अच्छा माशाल्लाह। इस वक्त आप चैनल 24 से वाबस्ते हैं, कितने साल चैनल से? 24 सिटी 42। सिटी 42 कितने साल से? मुझे तकरीबन 2.5 साल यहाँ पे हो गए। आपके प्रोग्राम बड़ा मशहूर है, मुजरिम कौन। अभी तक टोटल आप माशाल्लाह कितने स्क्रिप्ट लिख चुके हैं? मैं अगर आपसे मुजरिम कौन पे ही देखें तो 250 प्रोग्राम मेरे ऑन एयर हो चुके हैं। सही। इसमें से अगर पूछा जाए सबसे बेस्ट प्रोग्राम जो पब्लिक में पसंद किया गया कौन सा है? पब्लिक में बहुत सारे प्रोग्राम हमारे पसंद किए गए, जिनमें आप ये देखें कि आपने सोशल मीडिया पर ये देखा था कि घरेलू मुलाजमा को सिर्फ एक नवाला रोटी का ना देने पर जो है वो मार दिया गया था। ये हमारा प्रोग्राम था और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम था कि इस पर मुझे कौन ने वो सारी वीडियोस और सारा टीम के वर्क के साथ किया और वो सारे सामने लाए। और उससे पहले पता ही नहीं था कि ये मामला क्या है और सिर्फ एक लावारिस लाश मिली थी। फिर एक और प्रोग्राम था, हमने जो भिखारी माफिया को बेनकाब किया था। आप इस प्रोग्राम की तवज्जो से तो वो माफिया पे हाथ डाला गया कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, हमने उस पर प्रोग्राम किया था और अंबर के वाला प्रोग्राम और वो यही था। तो कोई ऐसा प्रोग्राम जो आप सोचते हैं जिसमें कुछ कमी रह गई हो, ऑन एयर जाने के बाद आपके ज़हन में आया? वो तो देखें, ये क्राइम शोज हमने हर हफ्ते 2 प्रोग्राम देने होते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें लेट नाइट तक बैठ के काम करना पड़ता है। और जब हम ये काम कर रहे होते हैं और जल्दी में हमने प्रोग्राम भी ऑन एयर करना होता है तो बस कई दफ़ा कमी बेशी रह जाती है कि हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और वो प्रोग्राम हम भेजते हैं। आपको राइटिंग के हवाले से, क्योंकि आपके भाई आपसे सीनियर है, कोई सपोर्ट भी रही है लिखने के हवाले से, कुछ टिप्स वगैरह से मिलती रहती हो? हमेशा हमेशा रहती है। कभी ऐसा नहीं हुआ अफसाना हो पूरा स्क्रिप्ट लिख के दे दिया और लो जी अपने नाम से जो है लगा दो? नहीं, कभी ऐसा नहीं उन्होंने किया, बल्कि इस बात पर वो नहीं करते वो, बल्कि मेरे भाई ये कहते हैं कि आप लिख सकते हो तो क्यों नहीं लिखो, आप लिखो और मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा, लेकिन ये नहीं करूँगा कि आप जो है तहरीर आपकी या जो उस पर। अच्छा, पिछले दिनों आपका जो प्रोग्राम था टॉप 5 पे भी गया इसकी रेटिंग, तो ये कौन फाइनलाइज करता है कि कौन सा प्रोग्राम किस नंबर पर रहेगा? ये एक कंपनी है, मीडिया लॉजिक कंपनी। ये तमाम चैनल्स के जो है उसे मॉनिटरिंग करती है और उसने कुछ मीटर्स लगाए हुए हैं लाहौर, कोयटा, कराची और हर मुख्तलिफ शहरों में, तकरीबन बड़े शहरों में, देहातों में नहीं है, बड़े शहरों में है। और वो वहाँ से ये मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन सा चैनल ज़्यादा देखा गया और लाहौर में कौन सा चैनल कितने पे देखा। ये एक मिनट की सर्वे नहीं होता कि ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जो है रिजल्ट निकलते हैं। सर्वे अलग होता है इनका, वो देहात वगैरह में होता। असद, आपको पता है हमारा टाइम बहुत महदूद है, 5 मिनट के साथ हमने अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना है। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? मुताला जितना ज़्यादा होगा उतना ही आप अच्छा लिखेंगे। और दूसरी बात कि स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आपको मंज़र निगारी करनी पड़ती है, ड्रामा के लिए और फिर खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री के लिए। वैसे मार्केट में कॉलम नगारी के हवाले से बुक्स मिल जाती है, अखबार मिल जाते हैं, हिस्ट्री मिल जाती है, स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से कोई किताब नहीं, ड्रामास के हवाले से, स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से गाइडलाइन कहाँ से मिलेगी? कोई किताब नहीं है। सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मुकम्मल अभी तक कोई किताब स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से नहीं है। आप समझते हैं आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप इस फील्ड में रहें तो आपको ऐसी किताब मुरतब करें? हाँ, मेरा इरादा है, ऐसा इरादा मेरा ज़रूर है। नेक्स्ट एपिसोड किस इशू के ऊपर है? नेक्स्ट तो देखें, हमारे हर वीक पे लाइनअप होती है और मुख्तलिफ चीज़ों पे है। अभी कई चीज़ें हमारी पाइपलाइन में हैं, कई आइडियाज़ हमने इकट्ठे किए हुए हैं और उस पर कर रहे हैं। लेकिन आज का जो मेरा प्रोग्राम था वो उस पर था, न्यू हॉस्पिटल पे बच्चा जो लिफ्ट में फंस गया था उस पर हुआ। कल का जो इसी तरह था वो गैंगस्टर्स थे, लाहौर में गैंगस्टर्स किस तरह कर रहे हैं और सरेआम गोलियां चला रहे हैं। तो इस हवाले से हमारा प्रोग्राम चलता रहता है कि कभी कोई ये क्राइम है कोई। प्रोड्यूसर डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती? प्रोड्यूसर से कभी डांट नहीं पड़ी। बाप से शाबाश मिलती है कि नहीं मिलती? बिल्कुल, मेरे मालिक साहब आज भी प्रोग्राम में माँ से दुआएं मिलती हैं? हाँ। भाई से थपकी मिलती है? बिल्कुल मिलती है। दोस्तों से शाबाश मिलती है? बिल्कुल मिलती है। बहुत बड़ा इंकशाफ है कि स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से कोई डाटा सा मौजूद नहीं है मार्केट में जिसको बंदा पढ़ के सीख सके, लेकिन इन्होंने वादा किया इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये इसके ऊपर काम करेंगे और कोई ना कोई किताब ये अपने कैरियर के दौरान देकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।